अजीत सिंह डल्लेवाल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम BKU एकता सिद्धूपुर और SKM नॉन पॉलिटिकल का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ और उसको मैंने मतलब आगे बढ़ाने का और साथियों को साथ मिलाकर इसको बड़ा करने का काम कर रहा हूँ। देखिए, उनका आना मतलब स्वाभाविक है कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर बंगाल के कुछ MP साहबान भी हमारे साथ वहां पर मतलब बैठक करने के लिए गए थे और उन्होंने हमारे से ये जानने का प्रयास किया था कि MSP का मैटर क्या है। सेकंड बात यह है कि हमने पिछले दिनों 8 जुलाई को हमने एक मेमोरेंडम दिया सभी MP साहबानों को। जब हमने वो मेमोरेंडम दिया उसमें हमने ये क्लियर कट कहा था कि आप प्राइवेट मेंबर बिल जब ये मतलब अब मानसून सत्र होता है तो वो लेकर आए और उसके लिए उसको समझने की जरूरत लग रही थी उनको। आज 22 तारीख को यहाँ पे हमारी एक कन्वेंशन हुई है जो सरकार ये एक तरह का गलत भ्रम फैला रही थी पूरे देश के अंदर कि अगर हम MSP की गारंटी का कानून देंगे तो इतना बहुत सारा हमारे ऊपर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ने वाला है वो। और दूसरी बात कि MSP की गारंटी का कानून देने से महंगाई बढ़ जाएगी। ये दो गलत भ्रम फैलाए जा रहे थे और वो आज यहाँ पे इस कन्वेंशन में हमारे 3 एक्सपर्ट आए थे। उन्होंने क्लियर किया कि किसी तरह का भी कोई इकोनॉमी के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है, सगों उसके ये फायदा होगा कि अगर ये हो जाता है तो देश की GDP बढ़ेगी एग्रीकल्चर के माध्यम से और इसको और विकास होगा। सेकंड बात कि किसी तरह की जो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने की बजाय महंगाई घटेगी अगर MSP की गारंटी का कानून बन जाता है तो मेरा कहने का मतलब है उस बात को पूरा एक्सपोज किया जो प्रो सरकार इकोनॉमिस्ट एक तरह के गलत झूठ फैला रहे थे उसको एक्सपोज करने का काम किया। उसी बात को समझने के लिए ये विपक्ष के नेता कुछ कांग्रेस के नेता आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता भी आए थे, एक मतलब अकाली दल की वो संसद है लड़की हरसिमरत वो भी आई थी और अपने महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से वो सब राज्यों से यहाँ पे उनके आए थे नेता। उसके बाद UP से भी एक लड़की आई थी वो भी मिलकर गई है तो उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने प्रयास हमारे साथ बात करके ये कहा है कि आपका जो MSP की गारंटी कानून के लिए जो प्राइवेट मेंबर बिल लाने की आप बात कह रहे हो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे का पूरा विपक्ष कलेक्टिवली एक प्रेशर बनाकर सरकार के ऊपर हम वो रखेंगे और वो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम उस बात को रखेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, दिल्ली वाले अभी कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमने उनको विपक्ष वाले नेताओं को एक बात और कही है कि पिछले दिनों जो हमारा प्रोटेस्ट 13 फरवरी से खनौरी और शंभू पे चल रहा है उस प्रोटेस्ट के ऊपर 13 तारीख को, 14 तारीख को और 21 तारीख को जिस तरह हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से गोलियां चलाई गई, किसानों को शहीद करने का काम किया, उनको जख्मी किया और उनको अब हरियाणा गवर्नमेंट उन्हीं ऑफिसर साहबानों को राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने जा रही है। तो हमारा ये है कि देखिए आजाद भारत ने जब से देश आजाद हुआ है हमें एक राइट मिला प्रोटेस्ट करने का। हमारी राजधानी दिल्ली है, सबको दिल्ली में आकर अपनी आवाज बुलंद करना, बात रखने का राइट है। तो उन अफसरों ने जिन्होंने हमारा एक प्रोटेस्ट करने का राइट कुचला उनको उनके खिलाफ होनी तो कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई करने की बजाय उनको अवार्ड दिया जा रहा है कि आपने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये बात भी वहाँ पार्लियामेंट में हमारा मुद्दा उठाया जाए। उन्होंने कहा उन्होंने इस पूरी कहानी को समझा है और विश्वास दिलाया, आगे देखे हैं वो क्या करते हैं। कि आपके जो मुखिया हैं उनको हमने ईमेल के माध्यम से मैसेज कन्वे किया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही आपकी विपक्ष के नेता के साथ बैठक करवाएंगे। नहीं, ये कोई अभी क्लियर नहीं है, अभी होगी, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। जब उनकी अवेलेबिलिटी होगी वो अपने हिसाब से हमें बता देंगे, हम उस समय बैठक कर लेंगे उनसे।